Good morning, dear students. Welcome back in our science class. Today I am going to explain chapter 14 resources in our daily life. Earlier we discussed about resources and natural resources. The substances we utilize in our daily life to make things of our need are called resources. The resources that we get from the nature are called natural resources. Now, types of natural resources. Natural resources can be classified into two groups. These are renewable resources and non-renewable resources. So students, today I am going to explain about conservation of natural resources. Resources are vital for us. We totally depend on them for our survival. Therefore, they need to be conserved. The wise and economic use of resources is called their conservation. Some of the measures to conserve our resources are given below. Resources जो हैं वो हमारी लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट है. दे आर वेरी नेसेसरी फॉर अस. हम टोटली डिपेंड हैं अपने सर्वाइवल के लिए. इस अर्थ पे सर्वाइव करना है हमें, तो हम टोटली डिपेंड हैं रिसोर्सेज पे. इसलिए हमें इन्हें कंजर्व करना चाहिए. कंजर्व मीन्स प्रोटेक्ट करना चाहिए. जो वाइज और इकोनॉमिक यूज़ है रिसोर्सेज का, यही कहलाता है कंजर्वेशन. अगर हम समझदारी से काम लें तो हम अपने इन नेचुरल रिसोर्सेज को बचा सकते हैं. तो कुछ मेजर्स हैं टू कंजर्व आर रिसोर्सेज. फर्स्ट इज फॉरेस्ट. फॉरेस्ट कैन बी कंजर्व्ड बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स. फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं बाय टेकिंग फॉलोइंग मेजर्स. कुछ मेजर्स दे रखे हैं. फर्स्ट इज forest can be conserved by planting more trees and preventing forest fires. Second, send newspapers and cardboard for recycling. Recycling saves not only trees but also chemicals, energy and water. फॉरेस्ट को हम कंजर्व कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाकर, और फॉरेस्ट फायर को हम बचाकर अपने फॉरेस्ट को बचा सकते हैं. अगर हम न्यूज़पेपर्स हैं, कार्डबोर्ड्स हैं, अगर ये रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं, मीन्स जो रद्दी वाले आते हैं, कबाड़ी वाले आते हैं, उनको अगर हम रिसाइकलिंग के लिए भेजते हैं तो रिसाइकलिंग से न केवल हमें ट्रीज बचेंगे और इससे केमिकल्स, एनर्जी और वाटर भी सेव होगा. क्यों? क्योंकि अगर हम रिसाइकिल के लिए नहीं भेजेंगे तो हमें और न्यू प्रोडक्ट्स बनाने के लिए और केमिकल्स का यूज़ होगा, एनर्जी और चाहिए, वाटर और चाहिए. तो अगर हम वही रिसाइकलिंग के लिए भेजेंगे तो उससे कम केमिकल्स यूज़ होगा, कम एनर्जी लगेगी और कम वाटर में ही काम हो जाएगा. Soil can be conserved by taking following measures: planting more trees, preventing cutting of trees and overgrazing, building dams across the rivers to stop floods. सॉइल को हम कंजर्व कर सकते हैं कुछ मेजर्स से. फर्स्ट है प्लांटिंग मोर ट्रीज. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, इससे क्या होगा? सॉइल कंजर्व होगी. मीन्स क्यों? क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं? सॉइल को टाइटली होल्ड करे रहते हैं, वो टाइटली पकड़े रहते हैं सॉइल को, जिससे कि सॉइल इरोजन नहीं होता है. अगर हम ट्रीज को काटने से बचाते हैं और ओवर ग्रेजिंग से बचाते हैं, इससे भी सॉइल हमारी कंजर्व होती है. जो रिवर्स के पास बिल्डिंग डैम्स, यानी कि जो डैम्स बनाए जाते हैं रिवर्स के पास, इसलिए जिससे कि फ्लड को, बाढ़ को रोक सके और सॉइल बच जाए. क्योंकि क्या होगा? सॉइल इरोजन होगा. अगर वो डैम्स नहीं बनाएंगे तो वो वाटर निकल के बाहर आएगा, मीन्स ओवरफ्लो होगा, तो वो लैंड पर आएगा और सॉइल को डैमेज कर देगा. Water can be conserved by taking following measures:
Turn off running taps when not in use. Get leaking taps and pipes repaired. Take short showers. Use bucket to save water while bathing. वाटर को हम कंजर्व कर सकते हैं कुछ मेजर्स से. फर्स्ट इज, जब टैप रनिंग टैप, जब टंकी से पानी निकल रहा है, अगर आपका यूज़ नहीं है तो रनिंग टैप को आप बंद कर दें, टर्न ऑफ कर दें. जब आप कोई भी काम नहीं कर रहे हैं पानी से, तो रनिंग टैप आप टर्न ऑफ कर दें. गेट लीकिंग टैप्स, यानी कि अगर टैप्स लीक कर रही है, मीन्स ड्रॉप ड्रॉप करके टंकी से पानी निकल रहा है टैप से या पाइप से, तो उसको तुरंत रिपेयर कराएं. टेक शॉर्ट शावर्स, जो शावर्स से नहाते हैं लोग वो शॉर्ट ले, मीन्स ज़्यादा शावर से नहाना है. इससे कितना पानी आपने यूज़ कर लिया उससे पता नहीं चलता है. और हमेशा नहाने के लिए बकेट का यूज़ करें. इससे आपको पता रहेगा कि आप एक बाल्टी से नहा रहे हैं, कितना पानी से नहा रहे हैं, और इससे वाटर को हम सेव कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल. If you have any problem, you can ask to me, and I am providing a worksheet for you. You have to do that in your science notebook. Thank you. Have a nice day.